हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और दोस्तों, ये है 15 नवंबर और दिन है बुधवार की सुबह 4 बजे का टाइम। तो सुबह सुबह उठ कर के पहले सारे सामान निकाल के बाहर रख देंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पर लगाएंगे झाड़ू। तो आज है भाई दूज हमारे यहाँ। तो कुछ लोगों ने मंगलवार को भी मना लिया था, लेकिन हमारे यहाँ बुधवार को है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर आंगन वगैरह साफ़ कर देंगे, क्योंकि पूजा जो है आंगन में ही करेंगे। इस वजह से सबसे पहले धुल देंगे तो वो सूखता रहेगा, बाकी के सारे काम होते रहेंगे। और धीरे धीरे सभी लोग उठने लगे हैं। वैसे इतनी सुबह ठंडी में नहीं सभी लोग उठते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम था तो इसी वजह से सभी लोग जल्दी ही उठ गए थे। और हमारी भी लगने वाली है झाड़ू, और झाड़ू लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आंगन साफ़ कर देते हैं, फिर पूजा स्थल यहीं पर बनाएंगे। और जब बाबू उठ जाएंगे तो फिर वो यहाँ पर चाहे जितना साफ़ करें, तो बार बार जो है यहीं पर आते जाते रहेंगे। तो इसी वजह से जो है सब जल्दी उठ गए थे कि थोड़ा सा जल्दी पूजा वगैरह करेंगे, लेकिन चाहे जितना जल्दी करो वो हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है शाम को फुलझरिया वगैरह जो जलाई बाबू ने जलाया था, तो उसकी जो है सारी हमने निकाल के रख दिया है, नहीं तो हाथ में लगने का डर रहता है। बाकी का कूड़ा जो है भर लेंगे और उनको जो है अलग रख देंगे, तो बाद में फेंक दी जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। आप लोगों को हमारे यहाँ के भाई दूज कैसे पूजे जाते हैं और आप लोग कैसे पूजते हो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर सबसे पहले अब आंगन साफ़ कर देते हैं। और गोवर्धन पूजा जो हमने कल किया था, गोवर्धन बनाए थे, तो कुछ बहनों ने हमारी कमेंट किया था, यानी कि गोबर से बनाए गए भगवान कैसे हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो कुछ भी किया जाता है तो हम आप लोगों को शेयर करते हैं। और शायद आप लोगों के यहाँ नहीं किया जाता होगा, क्योंकि इतनी दूर दूर से आप लोग देखते हो, तो नहीं हमें मालूम है कि आप लोगों के यहाँ कैसे क्या रीति रिवाज दीपावली में होते हैं, या अन्य कोई जैसे त्यौहार हैं तो कैसे मनाए जाते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ होती है वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करते हैं, जो गांव देहात में करते हैं लोग। तो हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से ऐसे ही बनाया जाता है गोवर्धन पूजा। तो यहाँ पर जो है नाना बुला रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, हमें याद नहीं है इतने समय कि क्या पूछ रहे थे, तो वही हम चले गए थे। फिर उसके बाद में ये है नहाने के बाद का टाइम, क्योंकि आंगन हमने 3 बार धुला था, क्योंकि बाबू उठ गए थे और तो बार बार जो है चप्पल पहन के यहीं पर आते जा रहे थे। तो काफ़ी टाइम बस धुल के सूख नहीं पा रहा था, फिर से वो आ जा रहे थे। और छत पे हम सोच रहे थे कि अब यहीं पर जो है जल्दी बना लेंगे और छत पे धुलना उलना, पानी वगैरह चढ़ाएं, फिर जो है धुलें, नहीं तो वहाँ तो सही रहता। तो यहाँ पर देखिए चावल हमने जब उठे थे तभी भिगो दिया था, तो ये अच्छे से फूल गए थे। तो इनको जो है हमने पीस लिया है। तो थोड़े से चावल मोटे रख लिया था हमने फरे बनाने के लिए। और तो हमारे यहाँ जैसे पूजा की जाती है तो आप लोगों को विधि विधान से दिखाएंगे। और सारी चीज़ें बनती हैं इस चावल से आंगन में पूजा स्थल में, जैसे कि ये देखो सिल बना रहे हैं, इधर सिल वो जो पत्थर है बन गया है सिलबट्टा, तो पूरा बन गया है। और
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अभी बिल्कुल बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं, इस वजह से अभी सूखा नहीं है। तो इस तरीके से कुछ भाई बनाए जाते हैं। और जो कहानी हमारे यहाँ कही जाती है सताना बहन की, तो वो सताना बहन भी यहीं पर बनी है, 7 भाई बने हुए हैं। और ऐसे ही कुछ बनाया जाता है, नदी और सांप वगैरह, नाग जो है देवता बनाए जाते हैं सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से होता है। तो जैसे होता है गांव देहात में तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे क्या मनाया है और आपकी भाई दूज कैसी रही, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर बेर की एक डाल है और थोड़े से आप लोग लटजीरा को कुछ और कहते हैं, हमारे यहाँ जो है लटजीरा बोला जाता है। और ये पास से नहीं दिखा पाए, अभी शायद दिखाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि कई नामों से इन्हें जाना जाता है। तो 2 चीज़ की डालें लाई जाती हैं, तो इसी में प्रहलाद को रख के इस तरीके से रख दिया जाता है। फिर यहाँ पर आ गए हैं, ये पगड़ी बना रहे हैं, रचना बनाएंगे, बना करके रख लेंगे, सारी तैयारियाँ करके रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए बाबू की मस्ती। और उसके बाद में सताना बहन को कलर कर देंगे उनको पैरों में। उसके बाद में वही महावर हम लगाएंगे और यहाँ पर सिंदूर भी लगा देते हैं। ये हैं सताना बहन। तो सताना बहन को कलर भी लगा दिया था, फिर जो है सिंदूर वगैरह भी लगा दिया था, उनका श्रृंगार कर दिया था। उसके बाद में हम तैयार हो जाते। अब जो है सिर्फ पूजा ही करना रह गया है तैयारी करके। तो हम भी तैयार हो जाते हैं, महावर वगैरह लगा लेते हैं। तो महावर हमारा लग चुका है। और दोस्तों अब हम कहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास जो है कल शायद वीडियो हमारा ना भी आ पाए, वैसे कोशिश करेंगे अपलोड करने की और शायद ना कर पाएँ। और हम शादी में जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं वो आप लोगों को व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ की भी वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे। तो दोस्तों हाथ जोड़कर आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे वो सारे वीडियो भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब पूजा हमारी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले लगाएंगे, ये तिलक करेंगे। फिर जो है ये जो हमने पगड़ी बनाया था वो हमारे यहाँ रखी जाती हैं। तो इस तरीके से सारे 7 भाइयों को तिलक लगाएंगे और उसके बाद में ये पगड़ी रखेंगे। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से पूजा की जाती है। और आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है आप लोग भी बताना। और फिर जो है यहाँ पर नाग देवता जो बनाए थे तो उन्हें दूध पिला देंगे। और दूध पिलाने के बाद में ये नदी बनाई जाती हैं। तो नदियों में फरे डाले जाते हैं चावल के, तो वो हमने डाल दिए हैं। और उसके बाद में सारे भाइयों को खिला दिया था। अब पिला देंगे सभी लोगों को पानी। और पानी पिलाने के बाद में इस तरीके से कुछ जो है हमारे यहाँ इसको लांघा जाता है। और एक एक पत्ती तोड़ के एक पैर से इस तरीके से किया जाता है और एक एक पत्ती हर बार तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद में जो है जब 7 या 5 बार इस तरीके से किया जाता है, और फिर जो है प्रहलाद को उठा करके 7 या 5 बार इस तरीके से इसके नीचे जो है कुछ लोग सुपारी वगैरह रखते, हमारे यहाँ नहीं रखी जाती है। और डेली रख करके जो है उसको फोड़ा जाता है। फिर प्रहलाद को खिलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है और पानी भी पिलाया जाता है। फिर इस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है। और खड़ा करने के बाद में कहानी वगैरह सुन के फिर भाई को खिलाया जाता है। तो हम नहीं इस बार जा पाए हैं, तो भाई को पापा ने भेज दिया था क्योंकि हमको शादी में जाना था। तो सबसे पहले तिलक करेंगे और उसके बाद में खिलाएंगे। तो यहाँ पर जो है पेड़े को हमने आधा ले लिया, तो कह रहे हम पूरा नहीं खाएंगे। नहीं, हमने कहा कि तुमको पूरा ही आधा खिलाएंगे। तो खिला दिया है, पानी भी पिला दिया है। और दोस्तों पूजा करने में तो तभी आनंद आता है जब बहुत सारे लोग, और हम बचपन से
बहुत सारे 40 लोगों के साथ पूजा कर रहे हैं भाई दूज की, तो हमको अकेले करते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अब अकेले यहाँ जब कोई है नहीं करने वाला तो अब हमको अकेले ही पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा परिवार था और पूरा जो है सभी लोग एक साथ करते थे, बाकी मोहल्ले के भी सभी लोग आ जाते थे और बहुत ही बड़ा आंगन रहता था। तो सुबह से हम लोग लग जाते थे बनाने। तो यहाँ पर भाई से मंगवाया था बाबू के लिए कपड़े, क्योंकि इनके पास जो है स्वेटर, हमने कहा एक मंगा लेते हैं। तो ये जो है सारे कपड़े लाए थे, तो आप लोगों को कल दिखाएंगे जब ये पहनेंगे। फिर जो है भाई को सेसर चलना था खेत में, तो वही लेबर वगैरह थे, तो इन्होंने कहा रुकेंगे नहीं, सभी लोग यानी कि खेत में रहेंगे। तो फिर बाबू हैं लेटरिंग में, तो पैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लो दीदी आप ले लो और फिर दे देना। तो यहाँ पर जा रहे हैं, तो हम कह रहे थे रुको, लेकिन अब टाइम इस समय धान जो है अभी हमारे कटे नहीं है, तो इस वजह से नहीं रुके थे। और फिर ये है शाम का टाइम, तो सुबह का खाना मम्मी ने बना लिया था, तभी हमारी जो है पूजा, क्योंकि ये पूजा स्थल जो है बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर खाना शाम का बन चुका है, बना रहे थे, साथ में सभी लोग खाते जा रहे थे और केवल हम और मम्मी शायद बचे थे। और यहाँ पर बाबू के लिए आ गई हैं मम्मी लेने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको शाम को ऐसे चावल नहीं देना चाहते थे, लेकिन कहा उन्होंने कि हमको दाल चावल खाना है, तो फिर हमने कहा खा लो थोड़ा सा। और दोपहर में आ गई थी दीदी लोग, तो बड़ी वाली दीदी हमारी आई हैं, छोटी वाली नहीं आई हैं। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था और हमारा भी खाना पीना हो गया था। फिर बहुत ढेर सारे बर्तन थे, तो बर्तन खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो बर्तन अब धुल लेते हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप जो है हमारे भी कमेंट का जवाब जो है वीडियो में देना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो और आपके ब्लॉग हमको बहुत दीदी पसंद आते हैं, तो बहन आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप ऐसे ही साथ बनाए रखना। और देखो उन्होंने और कुछ कहा था, भूल गए, एडिट करते समय भूल गए हैं। तो बहन आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों का, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, आप लोग हमेशा साथ बनाए रखना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाते रहें। और बर्तन धुल चुके थे, फिर मम्मी ने साथ में धुला लिए थे, तो जल्दी हो गया था। और यहाँ पर जो है लगा लेते हैं, चौके की पुताई कर लेते। तो जब तक हम लोगों ने खाना खाया, बातें चीतें किया जो है, तो फिर चूल्हा भी ठंडा हो गया था और बर्तन भी भीग गए थे, तो फिर बर्तनों को धुल लिया था, दोनों लोगों ने धुल लिया था, जल्दी हो गए थे। और यहाँ पर पुताई कर लेते हैं। फिर जो है आज सुबह हमको बहुत ही जल्दी उठना है, ये लगभग में काफ़ी टाइम हो गया था, यानी सारा काम करने में लगभग में 9:30 बज गया था। फिर वीडियो थोड़ी सी एडिट किया था, फिर नींद लगने लगी थी, और उसके बाद में जो है ये वीडियो वॉइस ओवर कर रहे हैं। सुबह 1 बजा है अभी, तो कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे से हमको तैयारी भी करनी है और कहीं जाना है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हो, उसके लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखना। और आज जो है हमने पूजा ये साड़ी पहन के किया था, वैसे काली जो है कपड़े पहन के पूजा कोई भी नहीं करते हैं, लेकिन हमने कहा अभी इसको पहना है फिर दूसरी बदल लें, तो फिर टाइम नहीं मिला था, तो हमने कहा चलो अब कर लेते हैं। वैसे काले कपड़े पहन के कोई भी पूजा हम नहीं करते हैं, वैसे नहीं करना भी चाहिए। तो आप लोग हमने इसलिए बताया क्योंकि शायद आप लोगों में से कोई लोग कमेंट करने लगे, क्योंकि गोवर्धन के लिए कुछ लोगों ने कुछ और भी कहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसको जैसा समझ में आता है वो लोग आप लोग कर देते हो, कोई बात नहीं। लेकिन हमको सभी लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ करके।
तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ गया हो तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, वैसे तो हमारे सारे कुछ दोस्त हैं सबसे पहले ही लाइक कर देते हैं, और कुछ दोस्त रह जाते हैं जो देखने के चक्कर में भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो जिन्होंने नहीं किया है तो कर दीजिए। और यहाँ पर हमारी पुताई हो चुकी है और अब आ गए हैं नाना को दवा देने। तो नाना की सारी दवाइयाँ निकाल देंगे क्योंकि टाइम लगता है, और 3 टाइम देनी होती है, सुबह खाली पेट की, फिर सुबह खाना के बाद में है, फिर रात में है खाना खाने के बाद में। तो ये खाना खाने के बाद में दे देंगे, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ वीडियो करेंगे समाप्त, और तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और कैसे मनाया है भाई दूज ये भी कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर दीदी चली गई हैं देने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।